नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि के अंतर्गत जो हमने जसत्व संधि पढ़ी थी, उस जसत्व संधि के अंतर्गत हमने झलाम जसवंते सूत्र पढ़ लिया था। और झलाम जसवंते सूत्र के बाद जसत्व संधि का जो दूसरा सूत्र बचा है वो हम पढ़ेंगे झलाम जस झसी। झलाम झस झसी। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जसत्व संधि, और हमने इसका पहला सूत्र कंप्लीट किया था, वो था झलाम जशो अंते। और आज जो हम दूसरा सूत्र ये पढ़ेंगे वो है झलाम जस झसी, ये हम पढ़ेंगे। तो ये जो झलाम जस झसी है, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या होता है वो हम समझेंगे। तो इसमें जो दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये वाला, इसके अंतर्गत सीधी सी बात है, जो नियम है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो नियम है वो क्या है वो हम समझेंगे। तो नियम कहता है यदि किसी वर्ग का, तो इसमें ये समझ लो पहले, ये वर्ग और वर्ड वाला लफड़ा ये समझ लो। का चा टा ता पा, ये क्या है, ये वर्ग है। और का खा गा घा ला चा छा, यानी कि जो इस तरीक़ा से ये बेड़े बेड़े, ये क्या है, ये हमारे वर्ग हैं। और इस तरीक़ा से है जी, ये वर्ण हैं। तो ये का वर्ग के अंतर्गत आने वाले का खा गा घाड़ा, चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले चा छा जा झाया, टा वर्ग के अंतर्गत आने वाले टा ठा डा डाड़ा, ता वर्ग के अंतर्गत आने वाले ता था दा धा ना, पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पा फा बा भा मा। संस्कृत में इनके लिए वैसे सही अगर लिखें तो कू चू टू तू पू, ये इन्हें बोलेंगे। तो कू का अर्थ होता है का वर्ग, चू का अर्थ होता है चा वर्ग, टू का अर्थ होता है टा वर्ग, तू का अर्थ होता है ता वर्ग, पू का अर्थ होता है पू वर्ग। तो ये कह रहा है जो नियम है, तो इसमें ये जो वर्ग हैं, प्रथम वर्ग के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, द्वितीय वर्ग के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, तृतीय वर्ग के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ लो। अब ये जो बचे ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वर्ग, और ये क्या है वर्ण। तो प्रथम जो वर्ण है उसके अंतर्गत आ जाएंगे का चा टा ता पा, और द्वितीय जो वर्ण है वो है खा गा खा छा ठा था फा, और जो तृतीय जो वर्ण है वो है गा जा ड़ा दा वा, और जो चतुर्थ वर्ण है वो है घा झा ड़ा धा भा, और जो पंचम वर्ण है वो है ये णा या ण ना मा। इस तरीक़ा से ये हमारे वर्ण वाला मैटर समाप्त होता है। यहाँ पर ये वर्ण और वर्ग का जो लफड़ा है, ये जो ज़िंदगी ख़राब की है, वो इसने कैसे हमने समझा वो समझ लिया। अब ये जो नियम है वो क्या कहता है यदि किसी वर्ग का प्रथम, किसी वर्ग का, अब ये जो वर्ग की बात चल रही इनकी, किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय, किसी वर्ग का प्रथम यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, यहाँ तक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण का योग यदि किसी वर्ग का, तो ये वर्ग है, किसी वर्ग का योग प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण से इसका या इसका या इसका, इसका 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 या इसका, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण का योग यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण से होता है। अब तृतीय और चतुर्थ वर्ण देख लो। तृतीय वर्ण ये है, तृतीय जो वर्ण है वो ये है गा जा ड़ा दा वा, और चतुर्थ है घा झा ड़ा धा भा। तृतीय या चतुर्थ वर्ण से होता है तो ये अपने ही वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी है, अपने ही वर्ग का ये क्या कर लेते हैं, तृतीय जो वर्ण है वो बना देता है। क्या कर लेता है, तृतीय वर्ण बना देता है। ये जो है हमारा नियम हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया
एक शब्द बुद्ध प्लस धी, क्या कर दिया हमने लिख दिया बुद्ध प्लस धी। अब ये जो बना, जो संधि हुई वो क्या हुई, तो ये आप अपने उसमें देखते रहिएगा क्या चल रहा है, जो मैं इसमें बताऊंगा। ये जो व्यंजन माला है इसकी ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है इसके, तो ये जो बुद्ध धन धी से क्या बना, बुद्धि, बुद्धि बना। इसके लिए हम दूसरी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बुद्धि बना इस तरीका से, ये धा का दा कैसे हुआ, ये हमारी समझने वाली चीज़ है। बस एक हम समझते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा यदि किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण, अब ये जो धा है इसे तोड़ो, बुध और ये धा है और धी। अब ये जो धा है, ये चौथे वर्ग का है, तो ये जो वर्ण है वो देखेंगे। ये जो धा किस में आ रहा है, ये जो धा आ रहा है ये चतुर्थ वर्ण का है, चतुर्थ जो वर्ण है उसका ये अक्षर है। तो ये क्या कह रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण का अगर योग अपने तृतीय या चतुर्थ वर्ण से हो तो ये अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण बना लेगा। तो तृतीय वर्ग, अब जो इसका जो वर्ग क्या है वो ता वर्ग है, ये ता वर्ग है, और ये चौथा है, ये जो हमारा है ये चौथा था, देखो चौथा वर्ग है, चौथा। और ये कह रहा है अपने ही वर्ग का, अपने ही यहाँ पे लिख दो, अपने ही वर्ग का चौथा बना लेगा, तीसरा बना लेगा। तो तीसरा ये अपने ही वर्ग का, अब ये जो वर्ग चल रहा है, वर्ग ता था दादा, इसका तीसरा क्या होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा, तो अपने वर्ग का तीसरा ये होगा दा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धा की जगह क्या हो जाएगा दा, इस तरफ क्या है धी और इस तरफ क्या है बू। अब इन जब सबको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बुद्धि। और इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने समझ ली होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब मैं आगे बात करूँगा आपसे, तो आगे जो बात करूँगा वो क्या है वो आप समझिएगा। तो आगे जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो एग्ज़ाम्पल मैं ले सकता हूँ, इसमें क्या है, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर दूसरा ले लूँ, जैसे मैं लिख दिया सुध प्लस धी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुद्धि। अब ये शुद्धि कैसे हुआ, शुद्धि कैसे हुआ वो समझेंगे। तो ये जो धा है ये चौथा है, ये अपने ही वर्ण का चौथा है, और इस तरफ ये क्या है, इस तरफ है सु और इस तरफ क्या है धी। जब ये धी है, अब ये क्या कह रहा है, ये जो नियम कह रहा है वो नियम कह रहा है कि प्रथम द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ वर्ग का योग यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ग से कर दें तो ये अपने ही वर्ग का चौथा हो जाता है, तृतीय हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो धा है ये चौथे वर्ग का, तो इसका ये चौथे वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ये धा होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दा हो जाएगा और इस तरफ क्या है धा, तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुद्धि। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे स्टाइल में जो हम लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं, अभी तो लिखा ही था यार शुद्धि, हाँ ये जो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी ये पीछे लिखा था बुद्धि और शुद्धि, बुद्धि और शुद्धि, इसमें क्या हो जाए, ये हलंत हो जाए। तो इस तरीक़ा से ये जो है वो हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया योद प्लस धा, मैंने लिख दिया रोध प्लस धा, मैंने लिख दिया ककुभ प्लस गामी, मैंने लिख दिया क्षुभ प्लस धा, मैंने लिख दिया दुग प्लस धम।
मैंने लिख दिया द्रु द्रुग प्लस धम। मैंने लिख दिया लिड प्लस भ्याम, लिड प्लस भ्याम। अब ये कैसे बनेंगे ये समझो। जैसे लिख दिया मैंने रोध प्लस दा, तो ये योद प्लस धा, तो ये जो योद है तो ये जो धा चौथा है इसका क्या हो जाएगा तीसरा, तो क्या हो जाएगा योद्धा। मैंने लिख दिया रोध प्लस धा, तो ये क्या है रोध धा। मैंने लिख दिया था कि ककुंभ प्लस गामी, तो ये जो का कु और ये जो भा है, देखो इसमें ये जो भा है ये अपने ही वर्ग का, तो यानी जो भा है ये किस में आ रहा है पा वर्ग में आ रहा है, ये अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कुकुम गामी। क्या हो जाएगा कुकुब गामी। ऐसे मैंने लिख दी छुभ, तो ये जो छुभ है इसमें छुभ है, अब ये छुभ है ये अपने ही वर्ग का चौथा हो जाएगा तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्षुब्ध। ऐसे ही मैंने लिख दिया दुग, तो ये क्या हो जाएगा ये जो दू है ये जो घा है, अब घा का तीसरा देखो घा है ये अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, घा है ये किस वर्ग का का वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा दुग्धम। ऐसे मैंने लिख दिया ये दुरुग प्लस धम, तो ये जो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दुरुग, और ये जो घा है इसका क्या हो जाएगा दुरुग धम। ऐसे ही जो मैंने लिखा लिड प्लस भ्याम, तो ये जो डा है ये डा का अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तो ये डा का अपने ही वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा हाँ, तो ये क्या हो जाएगा लिडब भ्याम। तो ये इस तरीक़ा से हमारे एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एग्ज़ाम्पल हमारे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या चीज़ पढ़ी। तो हमने जो पढ़ी इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा है कि जो हमारी जसत्व संधि है उसके अंतर्गत हमने झलाम झसी का जो सूत्र है वो पढ़ा आज, और ये जो झलाम जसवंत ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो इस तरफ जी ये जो इस टाइप से हैं जी खड़े खड़े ये क्या है ये हमारे वर्ग हैं, और जो बेड़े बेड़े हैं ये हमारे क्या हैं ये हमारे वर्ग हैं। तो जो वर्ल होते हैं, अब वर्ण और वर्ग की जरा ये कैसे हम याद करें इसमें भी दिक्कत आ रही, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जो वर्ग हैं तो वर्ग हमेशा क्या होता है वो बांटा जाता है, वर्ग हमेशा क्या होता है वो बांटा जाता है। अब किसी चीज़ बांटो तो ऐसे ही बांटोगे। और जो वर्ण हैं, अब ये जो भारत में जो वर्ण चलता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये क्या है ये वर्ण हैं। तो ये वर्ण हैं ये अपने आप में कैसे खड़े हैं कि मैं कौन वो तलवार लिए खड़ा है, मैं ब्राह्मण वो तलवार लिए खड़ा है, मैं क्षत्रिय वो तलवार लिए खड़ा है, मैं क्षत्रिय वैश्य वो दूसरा उधर खड़ा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो तोप लिए खड़ा, कोई कुछ लिए खड़ा कोई कुछ लिए। तो ये जो वर्ण हैं ये आपस में क्या है ये कैसे हैं खड़े रहते हैं लड़ने के लिए। तो जो वर्ण हैं आपस में ये समझने के लिए है कि जो वर्ण हैं, वर्ण क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये आपस में कैसे रहते हैं खड़े रहते हैं। तो जो खड़े खड़े हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे वर्ण हो जाएंगे, और ये जो बेड़े बेड़े हैं ये क्या हो जाए ये हमारे वर्ग हो जाए। तो ये कह रहा है नियम कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण का मेल यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण से हो जाए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में तब्दील हो जाते हैं बदल जाते हैं। जैसे मैंने लिखा बुध प्लस धी, तो बू और जो दा है यानी कि इसे तोड़ा तो बुद्ध, ये जो धा है तो ये जो धा किस वर्ण का है ये तावर्ग का है, तावर्ग का चौथा तावर्ग का तीसरा क्या हो जाए तो ये हो जाएगा तावर्ग का तीसरा हो जाएगा दा, और ये जो धा है ये चौथा है अपने ही किसका अपने ही वर्ण का चौथा है, और ये इसके वर्ण का तो इसका जो वर्ग है जो चौथा वो धा है, तो धा का जो
वर्ग होगा वो होगा तीसरा वर्ग, तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, बुद्धि। ऐसे ही मैंने जो लिखा था अभी एग्जाम्पल, वो ऐसे मैंने लिखा था, मैंने लिखा कि योद्धा प्लस धा, तो ये युद्ध है, ये धा की जगह क्या हो जाएगा, दा, ये तीसरा हो जाएगा। ऐसे ये जो धा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, तीसरा। ऐसे ही जो भा है, तो भा का तीसरा क्या हो जाएगा, बा। देखो पा फा बा तीसरा हो गया, पा फा बा तीसरा हो गया। ऐसे ही जो भा है उसका तीसरा हो जाएगा। ऐसे ही जो गा, तो का खा घा, का खा गा, ये जो घा का तीसरा क्या हो जाएगा, गा। ऐसे ही जो घा है, का खा गा, का खा गा और घा, तो ये जो है घा, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, घा का, तो का खा गा हो जाएगा। ये जो घा है चौथा ये जो घा है, तो ये का वर्ग का है, तो का वर्ग जो है लिख लो, का खा गा घा और णा। तो ये जो का है, ये जो घा है, ये अपने वर्ग का, ये वर्ग है, और ये जो अपने ही वर्ग का, यानी इसका वर्ग क्या है, का, अपने ही वर्ग का कौन सा, तीसरा हो जाए, तो ये क्या हो गया, गा। ऐसे ही जो लिड है, तो लिडभ्याम का क्या हो जाएगा, लिडम्भ्याम। तो ये इस तरीक़ा से हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी जसत्व संधि में जो है वो है झलाम जशो अंति, और ये है झलाम जस झसी। तो ये जो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट संधि के साथ। तो अब जो हमारा जो बचेगा वो हम आगे इसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।